1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बहुत सारी चीज़ें साफ नहीं हैं। कई राज्य सरकारें कह चुकी हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हर किसी तक वैक्सीन पहुंचाना मुश्किल है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों के पास 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध हैं, जबकि अगले 3 दिनों में 80 लाख डोज और भी पहुँच रही हैं। भारत सरकार ने अभी तक राज्यों को 15 करोड़ 65 लाख वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराई है। वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज शाम को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक भी होनी है। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में होगी। केंद्र सरकार ने आज GNCTD एक्ट 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर उपराज्यपाल होंगे। अब दिल्ली में उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना कार्यकारी कोई कदम नहीं हो सकेगा। इस एक्ट के मुताबिक अब सरकार को उपराज्यपाल के पास लेजिस्लेटिव प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे। नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि ये दिल्ली की जनता का अपमान है। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कैंसिल की जा सकती हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच 500 से भी ज्यादा शिक्षक और कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये चुनौती है कि ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षाओं को कैसे आयोजित किया जाए। ये परीक्षाएं 15 मई से शुरू होने वाली हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि जेनेटिक लाइफ लाइसेंस महाराष्ट्र के वर्धा में आज से रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन शुरू करेगी। इससे कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी माने जा रहे इंजेक्शन रेमडेसिविर की किल्लत कुछ कम हो सकती है। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के बीच भारत की मदद के लिए सिंगापुर आगे आया है। सिंगापुर ने एयरफोर्स के 2 C-130 विमान की मदद से 256 ऑक्सीजन सिलेंडर आज भारत भेजे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना की गंभीरता को देखते हुए देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कोरोना से जूझ रहे लोगों को सहानुभूति भी दी है। पत्र लिखने के कुछ देर बाद प्रियंका गांधी ने लखनऊ के मरीजों की हालत को देखते हुए वहां के मेदांता अस्पताल के लिए ऑक्सीजन का एक टैंकर भेजा। फाइजर के CEO एल्बर्ट बाला ने कहा है कि कंपनी अगले साल तक कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा भी तैयार कर लेगी। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी 2 तरह के एंटीवायरल पर काम कर रही है। इसमें एक ओरल और दूसरी इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाली होगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर सब कुछ सही रहा और नियामकों ने समय से मंजूरी दे दी तो साल के आखिर तक ये उपलब्ध हो जाएगा। कोरोना महामारी के संकट से बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका में अब हालात सामान्य की ओर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यदि आप पूरी तरह से वैक्सीनेशन करवा चुके हैं तो आपको भीड़भाड़ वाले स्थान को छोड़कर किसी और जगह पर मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि वैक्सीनेशन आपके और आपके आसपास के लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़रूरी है। भारत में कोरोना संकट का असर ईंधन की कीमतों पर भी दिखने लगा है। तेल की कीमतों में सोमवार को $1 की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ईंधन एक्सपोर्टर्स को डर है कि कोरोना संकट दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल इंपोर्टर देश भारत में ईंधन की मांग को कम कर देगा। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि तेल एक्सपोर्टर्स देशों के समूह ओपेक की तरफ से सप्लाई बढ़ने से भी दाम में गिरावट आने वाली है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति कम नहीं हो रही। फारस की खाड़ी में गश्त कर रहे अमेरिकी युद्धपोत के पास ईरान के 3 जहाज आ गए। चेतावनी को अनसुना करने पर अमेरिकी युद्धपोत ने फायरिंग की। ये जहाज ईरान की पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड के थे। श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज और कोच नुवान जोएसा को मैचों को फिक्स करने की कोशिश और संदिग्ध भारतीय सट्टेबाज की जानकारी शेयर नहीं करने का दोषी पाया गया है। ऐसे में उन्हें सभी तरह के क्रिकेट से 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ICC के अनुसार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोएसा पर यह प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2018 से लागू होगा, जब उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया था।